दूसरा लेक्चर है एडवर्ब का। कल हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा था, परिभाषा पढ़ी थी, उसका यूज पढ़ा था। और आज हमको पढ़ना है पोजीशन ऑफ एडवर्ब। सेंटेंस में एडवर्ब का हम कहाँ पर प्रयोग करेंगे, सेंटेंस में जो स्थिति होती है क्रिया विशेषण की वो कहाँ पर होती है, आज हमको ये पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम सेंटेंस में आगे या पीछे या गलत तरीके से एडवर्ब को रख देंगे तो सेंटेंस के अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सेंटेंस को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम उसमें एडवर्ब को कहाँ पर लगाएं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कल हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताया था कि कार्य कितनी बार हुआ, कार्य कितनी बार हुआ, तो कार्य कितनी बार हुआ जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत आता है। और ये सेंटेंस में कहाँ पर प्रयोग होगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आज हम हो जानेंगे। तो जैसा यहाँ हमने लिखा है, सामान्यतः सहायक क्रिया के बाद अथवा मुख्य क्रिया से पहले प्रयोग होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ऑलवेज, नेवर, ऑफन, रेयरली, यूजुअली ये सब आते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा ही इज ऑफन एब्सेंट। ये इज जो है इसमें ये हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सहायक क्रिया है। और इसके बाद हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफन, प्रायः का प्रयोग किया। यहाँ पर किसके बाद हुआ, इज के बाद हुआ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का प्रयोग सहायक क्रिया के बाद होता है या तो मुख्य क्रिया से पहले होता है। यहाँ पर हमने लिखा ही नेवर गोज टू मार्केट, वह मार्केट कभी नहीं जाता है। तो यहाँ पर जो गो है ये क्या है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब है। तो या तो मेन वर्ब से पहले या तो सहायक क्रिया के बाद हम प्रयोग करते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का। अब इतने जितने यहाँ पर लिखे हैं नेवर और ऑफन को छोड़कर इनको आप स्वयं से वाक्य में प्रयोग कीजिए और इनका सही स्थान पर प्रयोग कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फिर दूसरा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब तरीका या ढंग होता है, कार्य करने के ढंग को दर्शाता है। कल वाली वीडियो में ये सब हमने बताया था, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो क्या लिखा है, इसका प्रयोग सामान्यतः वर्ब के बाद किया जाता है, जो क्रिया होती है उसके बाद किया जाता है। आप उसको समझ लो कि क्या कहते हैं कि मुख्य क्रिया के बाद में ही होता है। जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा, इट इज़ रेनिंग हैवली। यहाँ पर देखो रेनिंग लिखा है, ये क्या है, रेन, बारिश होना, आईएनजी लगा है, लेकिन है तो ये मुख्य क्रिया ही। और यहाँ पर हैवली, हैवली क्या है, ये हैवली एडवर्ब ऑफ मैनर है, बारिश के प्रकार को दर्शा रहा है कि बारिश बहुत भारी मात्रा में हो रही है। तो यहाँ पर मुख्य क्रिया के बाद में या क्रिया के बाद में आखिरी में हमने किसका प्रयोग किया, एडवर्ब ऑफ मैनर का। दूसरा है ही वर्क्स केयरफुली, वह सावधानी पूर्वक कार्य करता है। वर्क्स आपका जो है ये मेन वर्ब हो गया और एडवर्ब ऑफ मैनर जो है उसके बाद में लगा। इसी प्रकार केयरफुली और हैवली को छोड़कर वेल, फास्ट, स्लोली, इनका आप अपने हिसाब से प्रयोग कीजिए स्वयं से। जितना आप स्वयं से अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे अंग्रेजी पढ़ने में। फिर आता है ऐसे शब्द जो स्थान या समय की सूचना देते हैं। स्थान या समय की सूचना देना मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आता है। ऐसे शब्द जो स्थान या समय की सूचना देते हैं वह वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हैं या उसके बाद यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। किसके बाद, वर्ब के बाद। तो इसमें हियर, हियर जो है यहाँ स्थान का बोध करा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आया। दियर, वहाँ, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, स्थान का ही बोध करा रहा है। नाउ, समय का बोध करा रहा है। अब, देन, तब, एट, तब, ये सब समय का बोध करा रहे हैं। टुडे, आज, नेक्स्ट डे, अगले दिन, ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत आते हैं। और ये यहाँ तक एडवर्ब ऑफ प्लेस के अंतर्गत आता है। तो ऐसे शब्द जो स्थान या समय की सूचना देते हैं वह वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हैं या उसके बाद यूज होते हैं। जैसे सी विल गो दियर, अब इसमें जो दियर है ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, वह वहाँ जाएगा, स्थान का बोध यह करा रहा है। दूसरा है आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उसे कल मिला। अब यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध कराया इसने, यस्टरडे जो है एडवर्ब ऑफ टाइम का बोध कराया। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, यहाँ पर सी विल गो दियर ये या तो ऑब्जेक्ट है या तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग हुआ है। हिम यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, मेट वर्ब हो गया, हिम ऑब्जेक्ट हो गया और ये ऑब्जेक्ट के बाद यूज हुआ, ठीक। और यहाँ पर जो दियर है ये क्या है तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। फिर दूसरा क्या है, यदि एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों का प्रयोग होना है तो पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस का होगा, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाएगा। पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा जाता है। जैसे
ही केम हियर यस्टरडे, वह कल यहाँ आया था। ये जो हियर है, हियर माने यहाँ, हियर मीन्स यहाँ, यहाँ क्या है, एक स्थान है। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हुआ, और यस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये टाइम को दर्शा रहा है। और ये किसको दर्शा रहा है बेटा, ये दर्शा रहा है प्लेस को। तो सबसे पहले एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग हुआ, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग यूज हुआ। फिर दूसरा है सी सर्च्ड हर पर्स एवरीवेयर इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में उसने अपने पर्स को प्रत्येक जगह खोजा। ठीक, तो एवरीवेयर जो है ये प्लेस का बोध करा रहा है, और मॉर्निंग जो है ये टाइम का बोध करा रहा है। तो यदि ऐसी सिचुएशन बनती है कि कहीं पर एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों आए, तो सर्वप्रथम हम एडवर्ब ऑफ प्लेस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रयोग करेंगे। ये जो भी है एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, सरकारी नौकरी के जो एग्जाम्स होते हैं और कंपटीशन बेस्ड जितने भी एग्जाम होते हैं, MTS हो गया, CHSL हो गया, SSC हो गया, उन सब में ये बहुत बृहद मात्रा में पूछे जाते हैं और आते ही आते हैं एग्जाम में। इसीलिए आप लोग इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसे नोट कर लीजिए। अगला तो देखिए, जो एडवर्ब इनफ है इसका प्रयोग उस शब्द के बाद किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। जैसे यहाँ पर लिखा है वाज द बॉक्स बिग इनफ, क्या बॉक्स पर्याप्त बड़ा था। अब ये जो इनफ है यहाँ बिग को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और बिग के बाद हमने एडवर्ब इनफ का प्रयोग किया। क्या हुआ इसका मतलब, वाज द बॉक्स बिग इनफ, क्या संदूक पर्याप्त बड़ा था। तो यहाँ पर पर्याप्त बड़ा, बिग को मॉडिफाई कर रहा है इनफ। दूसरा क्या है, ही वाज प्लीज्ड इनफ। अब यहाँ पर प्लीज्ड को क्या कहते हैं, जो इनफ है वो मॉडिफाई कर रहा है टू हेल्प मी, क्या वह पर्याप्त खुश हुआ मेरी मदद करके। दूसरा है हैव टू और यूज्ड टू के प्रयोग में एडवर्ब का प्रयोग इनके पहले किया जाता है। किसके पहले, हैव टू और यूज्ड टू के पहले ही एडवर्ब का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू स्कूल बाई बस, मुझे अक्सर या मैं अक्सर बस के द्वारा विद्यालय जाता हूँ, मैं अक्सर बस के द्वारा विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे अक्सर बस के द्वारा विद्यालय जाना पड़ता है। ठीक, तो हैव टू और यूज्ड टू के प्रयोग में एडवर्ब का प्रयोग इनके पहले किया जाता है। यहाँ पर हैव टू है और इसके पहले हमने एडवर्ब ऑफन का प्रयोग किया। एडवर्ब ऑफन जो है कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, दूसरा क्या है, ही ऑलवेज यूज्ड टू कम हियर इन द मॉर्निंग, वह अक्सर, वह हमेशा, सॉरी ऑलवेज मतलब हमेशा, वह हमेशा मॉर्निंग में यहाँ आया करता था। अब ऑलवेज के बाद ही हमने यूज्ड टू का प्रयोग किया यहाँ पर, जैसा कि हमने लिख रखा है पहले से ही, हैव टू और यूज्ड टू के प्रयोग में एडवर्ब का प्रयोग इनसे पहले किया जाता है। और जो ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कार्य की मात्रा को मापता है, तो वह हमेशा आता था कब, मॉर्निंग में। समझ गए आप, ऑफन और ऑलवेज हैव टू और यूज्ड टू के बाद प्रयोग हुए। तो हैव टू और यूज्ड टू के प्रयोग में जो एडवर्ब है वह पहले होता है प्रयोग, हैव टू और यूज्ड टू के बाद। फिर है निम्नलिखित एडवर्ब साथ साथ एंड से जोड़कर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अगेन एंड अगेन, बार बार, बाई एंड बाई, धीरे धीरे, नाउ एंड देन, अब और तब, ऑफ एंड ऑन, यहाँ वहाँ, टू एंड फ्रो, यहाँ और वहाँ। ठीक, जैसे लिखा है वी शुड रीड रामचरितमानस अगेन एंड अगेन, हमें रामचरितमानस बार बार पढ़नी चाहिए, अच्छी बुक है, होली बुक है, तो अगेन एंड अगेन। ठीक, फिर दूसरा क्या है, ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो इन द गार्डन, वह बगीचे में यहाँ वहाँ टहल रहा है। टू एंड फ्रो, ये एक साथ एंड से जोड़कर दो एडवर्ब हैं जो प्रयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका जो पोजीशंस ऑफ एडवर्ब है वो समाप्त होता है। आप लोग इसका अध्ययन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। जितने भी इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हैं वो एक्सरसाइज आप सभी लोग कर लीजिए। कुछ के माध्यम से हम इसके एक्सरसाइज डालेंगे पोस्ट के माध्यम से, आप लोग उसे सॉल्व कीजिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।